friends, this is Sony here and I welcome you to Bharati Institute Competition Classes। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीसीएस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, आरओ सभी एग्जाम्स की आपकी डेट आ चुकी है। तो उसके लिए ज्योग्राफी की क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे चलाई जा रही हैं और जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके आयोग द्वारा उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी क्वेश्चंस आपके साइंस से पुटअप होते हैं और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होना है उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि साइंस से आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसके लिए हम आज से साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी की। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और देर ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज आपका फर्स्ट क्लास है साइंस की और आपका टॉपिक है विज्ञान का परिचय। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा विज्ञान का परिचय। यहाँ से कुछ डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है विज्ञान का परिचय, ठीक है। तो विज्ञान कहाँ से आया ये देखते हैं हम पहले। जैसे कि विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोला जाता है, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ये साइंस शब्द बना है आपका सिंटिया नामक शब्द से, ठीक है। हर शब्द का आपका कुछ ना कुछ मतलब होता है, वैसे साइंस का भी कुछ मतलब है, वो हम आगे जानते हैं। साइंस शब्द कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। साइंस शब्द सिंटिया नामक शब्द से बना हुआ है और ये सिंटिया किस भाषा का शब्द है, ग्रीक, ठीक है। सिंटिया ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है टू नो, ठीक है। साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है और सिंटिया का मतलब होता है टू नो या फिर हम हिंदी में इसे बोल सकते हैं जानना, ठीक है। टू नो जानना। अब बात आ जाती है कि किसको जानना। तो यहाँ पे सिंटिया का मतलब है टू नो जानना किसको, प्राकृतिक रहस्यों को। प्राकृतिक रहस्यों को जानना ही साइंस है। यहाँ पे एक चीज आप समझिए पहले, जो कि हमारा जो साइंस है और जो हमारा नेचर है, ठीक है, प्रकृति और विज्ञान ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, ठीक है। विज्ञान जो है वो प्रकृति के बिना संभव ही नहीं है। विज्ञान की कोई भी खोज हो, कुछ भी हो, कि कोई सिद्धांत हो, वो कहीं ना कहीं से हमारी प्रकृति से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो विज्ञान शब्द का मतलब ही है कि प्राकृतिक रहस्यों को जानना, ठीक है, उनके बारे में। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे इसका मतलब कैसे आता है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि एक वैज्ञानिक हुए, सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, जैसे कि न्यूटन वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया, हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, ठीक है। उन्होंने उस नियम में क्या होता है, उन्होंने बताया कि पृथ्वी में एक ग्रेविटी फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के अंदर, जिससे कि वो अपनी तरफ सारी वस्तुओं को खींचती है। अगर हम कोई चीज उछालते हैं ऊपर को तो वो वापस में पृथ्वी पे इसीलिए गिरती है, या ऊपर से जैसे कि पेड़ से सेब गिरा, ऐसे कुछ उनका नियम था, तो वो क्या होता है नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया ना। बॉल उछालते हैं तो ऊपर क्यों नहीं चली जाती है। तो ऐसा उन्होंने नियम दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी में, इस वजह से सारी चीजें नीचे आ जाती हैं, पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन अब एक बात यहाँ पे समझने की ये आती है, ध्यान से समझिएगा आप सभी, कि क्या न्यूटन के इस बल को देने के बाद ये सब होने लगा, तो नहीं। ये सब तो आपका पहले से होता था। प्रकृति में चीजें हैं, सारी चीजें प्रकृति में ही हैं, लेकिन हम लोग उनका यूज भी करते हैं। क्या पहले हम कोई बॉल ऊपर नहीं उछालता था या फिर कोई सामान ऊपर नहीं फेंकी जाती थी, लेकिन सारी सामान नीचे भी आती थी, ठीक है। सेम प्रोसेस होता था, लेकिन क्या था कि ये चीज प्रकृति में थी, हर सारी चीजें प्रकृति में है, हम लोग उनका यूज करते हैं, लेकिन वो क्या है, किस तरीके वो कार्य करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता है। तो जब इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, जैसे कि जब न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो क्या हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता चला, हमें ये पता चला कि पृथ्वी पे गिरती है चीज़ पर क्यों गिरती है, कैसे वर्क होता है। तो ये सारी चीज़ें जब कोई साइंटिस्ट हमें बता देता है, कोई सिद्धांत बन जाता है, तो क्या आ जाता है, विज्ञान के अंतर्गत आने लगती हैं वो सारी चीज़ें, और हम उन्हें क्या करते हैं, विज्ञान के अंतर्गत उनकी स्टडी करते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी आप सभी को कि जो विज्ञान है वो हर तरीके से प्रकृति से ही रिलेट है, प्रकृति से ही निकला हुआ है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। और प्राकृतिक रहस्य को, अब जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस यहाँ पे
आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। साइंस के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान, एक होता है प्राकृतिक विज्ञान और एक होता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, एक हमारा होता है प्राकृतिक विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और प्राकृतिक विज्ञान जो है ये पुनः दो भागों में टूटता है। प्राकृतिक विज्ञान पुनः दो भागों में टूटता है, एक क्या है आपका भौतिक, या फिर इसको बोल सकते हैं फिजिकल। फिजिकल साइंस, और एक दूसरा जो आता है आपका उसे लाइफ या फिर बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, साइंस टू पार्ट्स में डिवाइड होता है मेनली, कौन से, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान जो है पुनः दो भागों में टूटता है, फिजिकल साइंस और लाइफ या फिर बायोलॉजिकल साइंस। और फिर इनके अंतर्गत कई ब्रांचेस आती है साइंस के अंतर्गत। ठीक है, जिनके अलग अलग स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे आप सभी की, हम बायो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी आपसे आयोग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन बायो से ही पुट अप होते हैं, तो बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया होगा, इतना बता देते हैं। तो जब बात आती है आपकी बायो की, ठीक है, जब बायोलॉजी शब्द की बात आती है तो अब बात आती है कि बायोलॉजी शब्द कहाँ से बना। जैसे साइंस के बारे में हमने जाना था कि उसका मतलब क्या होता है, कहाँ से निकला है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये पुटअप होते हैं आपके। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सारा चीज क्लियर करते चलेगा। जो बायोलॉजी शब्द है ये भी क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है आपका बायो, ठीक है, और एक है लोगोस। एक है बायो और एक है लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर के बायोलॉजी बना है। और यहाँ पे बायो का अर्थ होता है जीवन, जीवन या फिर लाइफ, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, अध्ययन या स्टडी। ठीक है, तो जीवन का अध्ययन ही क्या है, बायोलॉजी कहलाता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज पूछी जाती है, क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ साइंस किसे कहा। ये तो बायोलॉजी हो गया। एक क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है कि फादर ऑफ साइंस किन्हें कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइंस बोला जाता है अरस्तु को। ठीक है, जब फादर ऑफ साइंस आपसे पूछा जाएगा तो फादर ऑफ साइंस अरस्तु को बोला जाता है। और जो इनका समय काल था, ये किस टाइम के साइंटिस्ट थे, ये एक ग्रीक दार्शनिक थे। ठीक है, ये एक दार्शनिक थे और इनका समय काल क्या है, 384 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब बीसी, ईस्वी के पहले ईसा पूर्व के थे, 384 से 322 ईसा पूर्व। फादर ऑफ साइंस कौन है, अरस्तु, और ये इनका समय काल है। ठीक है, और ये तो फादर ऑफ साइंस हो गए। और उसके बाद जब हम बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं तो जो बायो की बात आती है, तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु ही है। ठीक है, क्यों है ये सब अभी हम जानेंगे। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी की जब बात होती है तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी आपका अरस्तु को ही बोला जाता है। ठीक है, और फिर जब बायोलॉजी की बात आती है तो बायोलॉजी आगे जाकर के फिर इसमें टू पार्ट्स हो जाते हैं। बायोलॉजी में कौन कौन से, एक आपका आ जाता है जंतु विज्ञान, ठीक है, और एक आ जाता है हमारा वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी टू पार्ट्स में टूटता है, जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और जब फादर ऑफ साइंस जान लिया, फादर ऑफ बायोलॉजी जान लिया, उसके बाद अब
जब जंतु विज्ञान की बात आती है, जूलॉजी भी बोला जाता है इसे, तो फिर फादर ऑफ जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान के पिता, ऐसे करके जब क्वेश्चन आता है तो इसका भी आंसर आपका हो जाता है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु 3 जगह पूछे जाते हैं। देखिए, फादर ऑफ साइंस का आंसर भी अरस्तु होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी का भी, और फादर ऑफ जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु को ही बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी। जब जंतुओं का वर्गीकरण किया था, उन्हें क्या कहते हैं, उनकी आकृति, आकार और बाह्य रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया था, इसीलिए इन्हें, और स्टार्टिंग में इन्होंने की थी, इसलिए फादर ऑफ साइंस भी नहीं बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी पे और फादर ऑफ जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद वनस्पति विज्ञान के जब पिता की बात आती है, फादर ऑफ बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान के जब पिता पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। और ये थियोफ्रेस्टस कौन थे? थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, थियोफ्रेस्टस कौन थे? अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब इसके आगे समझते हैं। अभी जैसे कि आपको बताया है कि फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को बोला जाता है, और इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया था, अभी आपको बताया। तो इनकी एक पुस्तक के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमलियम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमलियम अरस्तु की पुस्तक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इस पुस्तक के अध्ययन में ही पता चलता है, इस पुस्तक में पता चलता है कि इन्होंने इस पुस्तक में 480 जंतु, ठीक है, 480 जंतुओं का वर्गीकरण किया था। किसके आधार पे? बाह्य रचना, आकार। ठीक है, अरस्तु की पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमलियम। इसमें इन्होंने 480 जंतुओं का वर्गीकरण किया है। किसके आधार पे? बाह्य रचना, आकार और आकृति के आधार पर। ठीक है, उसके बाद जब हम आते हैं वनस्पति विज्ञान पे, जिनके पिता थियोफ्रेस्टस है, अभी इसके पहले आपको बताया, तो उनकी पुस्तक है थियोफ्रेस्टस की ये बुक्स भी आप सभी से बहुत पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और थियोफ्रेस्टस कौन थे? अरस्तु के शिष्य। थियोफ्रेस्टस की जो पुस्तक थी उनका क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांट्रम। ठीक है, थियोफ्रेस्टस की पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांट्रम, और इसमें इन्होंने 500 लगभग 500 पौधों का, ठीक है, लगभग 500 पौधों का अध्ययन या फिर वर्गीकरण बोल सकते हैं, किया है हिस्टोरिया प्लांट्रम में। ठीक है, तो ये पुस्तक भी आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये तो बात होगी फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में और इनकी बुक्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस या फिर चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान के पिता, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है? हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के पिता है हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने क्या किया था कि चिकित्सा विज्ञान में किस चीज, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि हिप्पोक्रेट्स ने चिकित्सा विज्ञान में किस बारे में बताया था, तो उन्होंने मानव रोग के बारे में, किसके बारे में? मानव रोग, जो भी डिजीज होती हैं, ठीक है, उनके बारे में फर्स्ट नोट लिखा था या फिर प्रथम लेख लिखा था मानव रोग के ऊपर। ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है हिप्पोक्रेट्स ने प्रथम लेख किसके ऊपर लिखा था, तो मानव रोग के ऊपर लिखा था। ठीक है, और ये चिकित्सा विज्ञान के पिता माना जाता है। अब बात आ जाती है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे, तो
एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विज्ञान का अंधकार युग किसे कहा जाता है या फिर कितने वर्षों का है। ठीक है, विज्ञान का अंधकार युग, ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, विज्ञान का अंधकार युग, विज्ञान का अंधकार युग जो है वो ईसवी सन से 1000 वर्ष तक का माना जाता है। विज्ञान का अंधकार युग ईसवी सन से 1000 वर्ष तक का माना जाता है। यहाँ पे इसे अंधकार युग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ईसवी सन से 1000 वर्ष के बीच तक हम माना जाता है कि कोई भी आविष्कार या कोई भी खोज इम्पोर्टेंट नहीं हुई थी, या फिर उन सब चीज़ों के ये भी हो सकता है कि खोज हुई हो जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं हो। ठीक है, तो लेकिन अभी जो है विज्ञान का अंधकार युग किसे बोला जाता है इतना जान लेते हैं, ईसवी सन से आपका 1000 वर्ष तक। ठीक है, और इसके बाद जब 13वीं शताब्दी आती है, 13वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आते हैं अल्बर्ट मैग्नस। ठीक है, 13वीं शताब्दी में अल्बर्ट मैग्नस नामक वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने इनकी एक पुस्तक है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, ऑन एनिमल। ठीक है, 13वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक है अल्बर्ट मैग्नस जिन्होंने ऑन एनिमल नामक पुस्तक लिखी, और इसीलिए जैसे कि 1000 वर्ष तक अंधकार युग माना गया, उसके बाद फिर 13वीं शताब्दी में अल्बर्ट मैग्नस से आगे की पढ़ते हैं हम लोग उसके बारे में। तो इनकी जो पुस्तक थी क्या थी, ऑन एनिमल। तो विज्ञान का पुनर्जागरण, पुनः अल्बर्ट मैग्नस से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो विज्ञान का पुनर्जागरण पूछा जाता है क्वेश्चन कि विज्ञान का पुनर्जागरण किसके द्वारा किया गया था। तो विज्ञान का पुनर्जागरण किसके द्वारा किया गया था, अल्बर्ट मैग्नस के द्वारा। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया विज्ञान का परिचय। अब इसके बाद हम कोशिका सिद्धांत जो भी टॉपिक्स हैं एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।